ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना कि आने वाले 2026 में एक ऐसी क्रांति, एक ऐसा उद्भव जिसकी कल्पना तो हमने भी नहीं की थी। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम नहीं बनाते हैं। कहते हैं जब राम जी का विवाह होने लगा तो सीताराम जी के विवाह मंडप को देखकर ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए। उनके मंडप में ऐसे ऐसे झालर लगे थे, बंधनवार लगे थे। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी भ्रमित होने लग गए। तब भगवान शंकर ने उनको समझाया, कहा जगत पिता और जगत माता का विवाह है, आपके भी बाप की शादी है, तो ज्यादा सोचने का प्रयास मत करो, दिमाग पे जोर मत डालो, ये आपकी रचना के बाहर है। ब्रह्मा जी को समझाया। कुछ चीजें राम जी की रचना होती है, हमारी नहीं है। इसीलिए गोसाई तुलसीदास जी कहते हैं, कोई है सोई जो राम रच राखा। राम जी की रचना ही होती है, हमारा आपकी रचना नहीं होती। और बहुत जगह पर हम लोग हतप्रभ हो जाते हैं कि ये रचना कब हुई। इसी तरह समय समय अभी मानस कोकिला से गिरिजा देवी जी से मैं मुलाकात कर रहा था, और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान
श्री राजीव बाबा जी ने कभी जामुई पाठ में 30 साल पहले उनकी कथा करवाई थी, तो वही सब याद कर रही थी और मैं भी कई बार उनसे मिला हूं। तो यही बात हमारी हो गई थी कि शायद हमने भी वो कल्पना नहीं की थी कि एक समय में उस जंगल में कुछ ऐसा उद्भव होगा, ऐसा प्रागट्य होगा, ऐसा निर्माण होगा कि आज भगवान राम के तो लाखों मंदिर विश्व के अंदर हैं, क्योंकि आज क्रांति दिवस है। ये गीता जयंती नहीं है, आज ही के दिन महाभारत के मैदान में अध्यात्म की क्रांति हुई थी और एक ऐसी क्रांति का उद्भव हुआ था जिस क्रांति ने सारे विश्व को भारतीय संस्कृति के चरणों में नतमस्तक कर दिया। अब वो है गीता का उद्भव। गीता एक क्रांति का उद्भव है। भगवान कृष्ण शांति दूत है, शांति दूत बन के कौरव के पास गए थे, लेकिन भगवान कृष्ण का ग्रंथ क्रांति ग्रंथ है। इसने, इस गीता ने सभी भ्रम को तोड़ दिया और जब कोई क्रांति करता है ना तभी इतिहास बनता है। जब कोई क्रांति करे तो इतिहास बनता है। महात्मा कबीरदास जी क्यों माने जाते हैं? क्या कबीरदास जी जैसे कोई संत नहीं हुए थे? बहुत संत हुए, पर कबीर एक क्रांतिकारी संत थे, वो परिवर्तनवादी संत थे, वो धर्म प्रवर्तक थे। उन्होंने पाखंड का शोधन किया। उन्होंने स्पष्ट घोषणा की कि तुम कहते हो कागज लेखी, मैं कहता हूं आंखन लेखी। तुम कागज में लिखी घटते जा रहे हो, लेकिन मैं जो आंखों से देख रहा हूं वो बोल रहा है। तुलसीदास जी क्यों इतिहास पुरुष हैं? तुलसीदास जी तुलसीदास क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने केवल वाल्मीकि के लिखे रामायण को नहीं लिखा। उन्होंने क्या किया? उन्होंने रामचरितमानस को सबसे पहले तो ग्राम्य भाषा में लिखा। उसके पहले जितने वेद पुराण शास्त्र भगवान की कथा थी वो संस्कृत में लिखे जाते थे। उन्होंने गांव वाले जो समझ सके उस भाषा में रामायण को लिखकर क्रांति किया। उन्होंने भी सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोग जुग पानी कहकर समाज में फैले हुए छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव को समाप्त करने की प्रथा प्रारंभ की। वो क्रांतिकारी। तो जो क्रांति करने वाले होते वैसे होते हैं। ये गीता ने भी एक क्रांति की। समस्त सनातन संस्कृति में फैले हुए पाखंड को भगवान कृष्ण ने समाप्त करने के लिए ही गीता का उद्धरण किया, गीता का प्रागट्य किया। मुझसे निवेदन किया गया है और स्वाभाविक है, आज गीता जयंती है, मैं सुबह से गीता पे ही बोल रहा हूँ। 10 बजे से ही गीता पर प्रवचन दे रहा हूँ। आज सुबह से कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन स्वाभाविक रूप से गीता क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा कि किसी सदशास्त्र को पढ़ लेना ज्ञान नहीं है, उसको जीना शास्त्र है। देव देव आलसी पुकारा। भगवान का नाम लेने वाला व्यक्ति हो तो वो भक्त नहीं कायर है, लेकिन जो भगवान का सच्चा भक्त है, इसीलिए उन्होंने अर्जुन को भी कह दिया, अर्जुन को भी यही कहा कि आज मैं तुझे सांख्य योग, कर्म योग, भक्ति योग, संन्यास योग, सारे योग बता देता हूँ, अष्टांग योग बता देता हूँ। हृदय का जागरण कर ले, कुंडली का जागरण कर ले, मेरा बृहद विराट रूप का दर्शन कर ले, मेरे ऐश्वर्य माधुर्य को देख ले। ब्रह्म को पाने के बाद दुनिया में कुछ भी नहीं बचता। उसने कहा कि मैं भीख मांग के जीना पसंद करूंगा, लेकिन अपने परिवार को नहीं मारूंगा। लेकिन अंत में कृष्ण ने कहा, मन बना हो मन भक्तो मध्यानि माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते जाने प्रियोसी ने कहा, अर्जुन यदि मेरा प्रिय बनना चाहता है तो तू युद्ध कर, तू सन्यासी बन जा नहीं कहा, बाबा जी बन जा नहीं कहा, दुनिया से भाग नहीं कहा। ये कहा कि दुनिया से लड़, विजय प्राप्त कर, मां मनुष्य युद्ध च, तू मेरे शरण में आकर युद्ध कर। तो कृष्ण क्रांति करते हैं, अर्जुन क्रांति करते हैं। आज का दिन गीता जयंती के रूप में हम मना रहे हैं, तो हमको ये समझना होगा कि घिसी पिटी लिखी पढ़ी बातों को बोलना मात्र क्रांति नहीं है। स्वामी मुक्तानंद जी ने क्या किया? आज स्वामी मुक्तानंद जी की वाणी का प्रचार क्यों है? स्वामी मुक्तानंद की वाणी का प्रचार इसलिए है कि उन्होंने क्रांति किया। उन्होंने भी अध्यात्म के नाम पर जो लोग अंधविश्वास फैलाते थे, उनके सारे अंधविश्वास का पर्दाफाश किया। और ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वो अपने समय के कबीरदास जी ही थे, अपने समय के वो धर्म प्रवर्तक थे, और इसी से मुक्तानंद जी का नाम आज हम सोच में लेते हैं। स्वामी आत्माराम कुंभत जी की वाणी हो,
चाहे आज वर्तमान में हमारे और भी बहुत से संत जिनकी वाणी हो, सुनने के बाद तो ये समझ में आता ही होगा कि समाज को केवल शांति सूत्र देने से काम नहीं होगा, समाज को क्रांति सूत्र की भी जरूरत है, अपने अध्यात्म के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने गायों के संवर्धन के लिए, अपने माँ बहनों की सुरक्षा के लिए। क्योंकि क्रांति का पाठ नहीं होगा तो शांति का पाठ भी इस देश में नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य श्री राजयोगी बाबा जी, जिन्हें श्री राम जानकी दास महात्यागी जी या त्यागी महाराज के नाम से इधर बहुत लोग जानते थे, पूज्य गुरुदेव भगवान ने वो क्रांति की कि सब बाबा तो हाईवे और जंगल, हाईवे शहर और सड़क के किनारे आश्रम बनाते हैं, और उन्होंने घनघोर जंगल में आदिवासी वनवासियों के बीच में जाकर एक पेड़ के नीचे तपस्या प्रारंभ की। आज भी वहां अखंड ध्वनि प्रज्वलित है। गुरुदेव भगवान का आभा मंडल कहीं गया नहीं है। क्या कुंभत जी हमारे बीच में नहीं है? जिसको ऐसा लगता होगा उन्होंने उनकी सत्ता को जाना ही नहीं है, बल्कि वो अब और ज्यादा व्याप्त हो गए हैं, अब हमारी प्रज्ञा में आ चुके हैं, हमारी चेतना में समाहित हो चुके हैं। आज इस स्थान में बैठ करके मैं जिन वाणियों का प्रसार कर रहा हूं, जब ऐसी ही वाणी में बोला करता था, मैं बड़े बड़े मंचों में गर्जना किया करता था, तो बगल में बैठ करके आत्माराम कुंभत जी मेरा उत्साहवर्धन करते थे कि वाह क्या बात है, छत्तीसगढ़ में ऐसे सेवकों की जरूरत है। आज मुझे उनकी आभा यहाँ वहां हर जगह दिखाई देती है, जैसे मेरे गुरुदेव की आभा दिखाई देती है। उन्होंने भी क्रांति की, राम नाम की अलग जगाई, सीताराम का घोष किया, भगवान नाम का जाप किया, एक योगी क्या होता है उन्होंने करके दिखाया। संघर्ष करना पड़ा तो अयोध्या में रामलला का मंदिर बना, इंतजार करते रहे कब बनेगा, राम जन्मभूमि में राम मंदिर, लड़ाइयां होती रही, तब कहीं जाकर राम जी का मंदिर बना। राम जी की स्थापना 22 जनवरी 2024 को हुई, लेकिन 500 साल में राम जी को अपना घर मिल गया, 500 साल में आपके भांचा राम का राज्याभिषेक हो गया। लेकिन ध्यान रखना, 7 लाख वर्ष, 17 लाख वर्ष हो गए, 3 युग हो गए, आज तक माता कौशल्या को अपना धाम नहीं मिला। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है कि छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में घनघोर जंगल में एक योगी की तपस्थली में आने वाले 2026 में अपनी गोद में रामलला को लेकर राजरानी छत्तीसगढ़ की बेटी कौशल्या विराजित होने वाली है। ये 2026 का निमंत्रण भी है आपको। और साथ ही अभी आप जाएंगे ना तो सड़कों में सरकारी बोर्ड भी लगे हैं, तो पाटेश्वर धाम नहीं लिखा है, लिखा है मां कौशल्या धाम। क्रांति की आवश्यकता, एक ऐसे उद्भव की आवश्यकता, और वो कहां होता है? 2 जगह में होता है। एक होता है धर्म क्षेत्र और एक होता है कुरुक्षेत्र। ये 2 शब्द से ही गीता प्रारंभ होती है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवः मामकः पांडवश्चैव किं कुरुत संजय, और यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम से गीता को समापन करते हैं कृष्ण। प्रारंभ धर्म क्षेत्र से किया है और समापन सत्य क्षेत्र से किया है। आज धर्म क्षेत्र की आवश्यकता है, लेकिन धर्म क्षेत्र के साथ सत्य क्षेत्र की भी आवश्यकता है। धर्म का काम करने वाला मितवादी नहीं होना चाहिए, मित व्ययी नहीं होना चाहिए, मितभाषी नहीं होना चाहिए, झूठ बोलने वाला नहीं होना चाहिए, फिजूल खर्ची करने वाला नहीं होना चाहिए, अपना और दूसरे का दिमाग खराब करने वाला नहीं होना चाहिए। जो धर्म के मार्ग में चलने वाला धार्मिक है, या जो बनना चाहता है, या जो अपने आप को कहलाना चाहता है, ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए? तो भगवान कृष्ण कहते हैं उसके जीवन में व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं जिसके जीवन में व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव हो। हम थोड़ी गीता जी को लेते हुए ही चलेंगे कि हरि ही कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते मैया जय भगवत गीते। भगवान के हृदय की सरोवर में विहार करने वाली वो है भगवत गीता। जैसे मानस कहां से आई? भगवान शिव के मानस से। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय शिवासन भाखा। तो वैसे ही भगवत गीता कहां से आई? भगवान कृष्ण के मानस से।
भगवान मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।